जहां एक तरफ देश में कोरोना का कोहराम जारी है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में ही मृत कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस के लक्षण पाए गए हैं। इंदौर के डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है तो उज्जैन में भी कौवों की मौत से दहशत फैल गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों में मिला H5N8 वायरस। उज्जैन भोपाल में भी अलर्ट जारी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का कहर। अभी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। इंदौर डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है। रविवार को मृत मिले 14 कौवों का परीक्षण करने पर उनमें 10 में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता लगाया है। H5N1 से लेकर H5N5 टाइप के बर्ड फ्लू वायरस को घातक माना जाता है। यह संक्रामक भी होता है। हालांकि H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से सिर्फ कौवों की ही मौत हुई है। दूसरे पक्षियों एवं जानवरों में इस वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। वायरस के मामले सामने आते ही नगर निगम और वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम मुस्तैद हो गई है। बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो डेली कॉलेज में जो कौवों के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिवलेंस नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग करवाई तो 11 लोगों में सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण मिले। डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को कौवों की मौत का मामला पहली बार सामने आया था। अब तक 100 से अधिक कौवों की मृत्यु हो चुकी है। इनके सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां परीक्षण में कुछ मृत कौवों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण की पुष्टि हुई है। वहीं भोपाल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो उज्जैन में बर्ड फ्लू बीमारी ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू बीमारी के चलते घट्टिया तहसील में 5-6 कौवों की मौत हो गई है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर 2 मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं। वन अधिकारियों को पक्षियों की मौत की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। इंदौर के डेली कॉलेज में मृत पाए हुए कौवे बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि वैसे तो अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग यह कदम उठा रहा है। डॉक्टर उत्तम यादव से बात की हमारे इंदौर संवाददाता गणेश तिवारी ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तब एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में देशव्यापी बीमारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में जहां कोरोना महामारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, तो वहीं अब एक नई बीमारी बर्ड फ्लू आई है। इंदौर के डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को ज्ञात हो कि करीब 55 से ज़्यादा कौवे मृतक पाए गए थे। इसी को लेकर आज हमारे साथ इंदौर चिड़ियाघर प्रभारी श्री उत्तम यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से बर्ड फ्लू का जो इन्फेक्शन है, क्या वो आम लोगों के जनजीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जो अन्य पशु पक्षी हैं चिड़ियाघर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। सर बताएं, जो ये नया बीमारी ने दस्तक दी है तो इसका क्या प्रभाव अभी देखने में आएगा? देखिए, ये जो स्ट्रेन अभी जो नोटिस में आया है, जो स्पेशली कौवों में देखने को मिला है और जो इंदौर में डेली कॉलेज वाले एरिया में ज़रूर इसकी कुछ मॉर्टिलिटी हुई बर्ड्स की। जब हाई सिक्योरिटी लैब को भेजा था उसमें H5N8 का स्ट्रेन नोटिस में आया है और वो डिटेक्ट होने के बाद हम लोगों ने सारे एज पर प्रोटोकॉल बर्ड जो एवियन इन्फ्लुएंजा का जो प्रोटोकॉल उसके तहत कार्रवाई शुरू की है। अगर इसका ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि इसका अभी तक कभी कहीं इस तरह का ह्यूमन में इसका नोटिस में नहीं आया इसका इन्फेक्शन। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
फ़िलहाल जू की अगर बात की जाए तो हमारे सारे बर्ड्स को और हमारे सारे एनिमल्स को उसको हम लोगों ने पूरा सर्विलेंस में ले रखा है, जो उनके बर्ड्स का उसमें कुछ इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े बर्ड्स की, इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुछ मेडिकेशन भी उनके पानी में डिजॉल्व करके दी जा रही है। तो ये सब सारे प्रयास कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हमारे सारे बर्ड्स स्वस्थ हैं, सारे एनिमल्स स्वस्थ हैं और किसी भी तरह का इस तरह का कोई इन्फेक्शन वाली बात अभी फ़िलहाल जू में नहीं है। तो ये तो तमाम जो था इंदौर में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने दस्तक दी। हालांकि जो यहाँ पर चिड़ियाघर के प्रभारी हैं उत्तम यादव जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कोरोना को लेकर यहाँ पर जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दी, उसको लेकर चिड़ियाघर में तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। वहीं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो यह बीमारी है उसका ह्यूमन बॉडीज़ पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके बाद भी यहाँ पर लगातार सारी सावधानियाँ बरती जा रही हैं ताकि इसका प्रभाव ना तो आम जनजीवन पर पड़े और ना ही किसी पशु पक्षी पर पड़े। के न्यूज़ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा सहयोगी अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। यहाँ रुकते हैं।